डिजिट्स में हम देखें 2 कैसे लिखा जाता है, टू पैरेलल लाइंस। तो 2 नंबर वाला व्यक्ति क्या है, 1 नंबर का आइडियल कंपेनियन है, 1 की वाइब्रेशन को कॉम्प्लीमेंट करता है। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री वाइब्रेशन, रादर 2 इज कॉम्प्लीमेंट्री वाइब्रेशन। 1 है जो इनिशिएट करेगा, 2 है जो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, उसका पूरक। जैसे योग में, कुंडलिनी तंत्र में ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के स्वर की चर्चा की गई है। स्वर योग में ईड़ा और पिंगला की बात होती है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल राइट नॉस्ट्रिल। तो अगर पिंगला जो है वो 1 है तो ईड़ा जो है वो 2 है। पिंगला इज सूर्य स्वर, राइट, ईड़ा इज चंद्र स्वर। उसको कॉम्प्लीमेंट करता है ना पूरा। अकेला सूर्य स्वर कुछ काम का है क्या? अकेला चंद्र स्वर कुछ काम का है क्या? अगर बॉडी में ज़्यादा ठंडक कर दें या बिल्कुल हीट हो जाए, इम्बैलेंस है ना, तो उस हीट को बैलेंस करने के लिए चंद्र स्वर है, उस सूर्य को बैलेंस करने के लिए चंद्र है। तो 1 की वाइब्रेशन को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ 2 वाइब्रेशन है, 1 2, इसलिए रोमन डिजिट्स में 2 दिया है। किसी भी संसार में जहाँ पे भी जो भी लिपि का निर्धारण हुआ, जो ये डिजिट्स बनाए गए, जो ये सिंबल्स बनाए गए रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि इनका निर्धारण ऐसा ही नहीं है कि कहीं से भी उठा के कोई अखबार में कंपटीशन निकाला गया कि भाई जो हमें सजेस्ट करेगा रूपी का सिंबल वो जीत जाएगा। वो इस आधार पे है कि वो कौन सी वाइब्रेशन से रिलेट करता है और वो सबकॉन्शियस में कौन सी वाइब्रेशन को जनरेट करता है। तो 2 पैरेलल जो मार्क्स हैं रोमन डिजिट में, 2 का अंक जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री वाइब्रेशन को दिखाता है। एंड वन ऑफ द एंशियंट मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं, रोम की जो सिविलाइजेशन है, 2 पैरेलल उसको कॉम्प्लीमेंट्री नेचर को दिखाता है। तो ये हमेशा सपोर्टिव रोल में होते हैं। ये चलाकर कोई चीज़ को इनिशिएट करेंगे, ये चलाकर आपको बोलेंगे कि ऐसा ही करना है और मेरी बात ही मानो, ऐसा रेयर होगा। 2 नंबर की वाइब्रेशन वाला व्यक्ति हमेशा ही कहेगा, कोई सी व्यक्ति ने कहा जी ये करना है, तो वो व्यक्ति जाके उसको कहेगा अच्छा जी इस काम को करने के लिए ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये व्यक्ति का डोमेन जो है ये सबकॉन्शियस का डोमेन ज़्यादा है। ये व्यक्ति के अंदर जो नंबर 2 वाइब्रेशंस के लोग हैं उनके अंदर कैपेसिटी है बहुत सारा कुछ होल्ड करने की, उनकी होल्डिंग पावर बहुत ज़्यादा है, उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होती है, बहुत कुछ याद रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर समा सकती हैं। जैसे एक माँ का हृदय होता है ना, भावनाओं से भरा हुआ, ऐसे ही 2 नंबर वाला व्यक्ति है, नंबर 2 वाइब्रेशन माँ के हृदय की तरह है, बहुत कुछ समा सकता है उसके अंदर और फिर भी प्यार ही उमड़ेगा। तो 2 नंबर वाला व्यक्ति बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है, उसके अंदर वो डिटेलिंग की पावर है, सबकॉन्शियस की पावर है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है और उस इन्फॉर्मेशन में से फिर जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो 1 नंबर वाले को प्रोवाइड कर सकता है या जिसको भी ज़रूरत है उसको दे सकता है। ये मेमोरी बैंक की तरह है 2 नंबर की वाइब्रेशन। तो जो बहुत जहाँ पे भी ज़रूरत है एक्सेप्शनल मेमोरी की, जो वर्ल्ड के बेस्ट फाइनेस्ट माइंड ट्रेनर्स हैं, माइंड पावर ट्रेनर्स हैं, वो दे आर रिलेटेड विद नंबर 2 वाइब्रेशन। नंबर 2 वाइब्रेशन भी प्रोमिनेंट है उनकी पर्सनैलिटी में। अब 1 नंबर वाला व्यक्ति, मैंने कहा कि 1 नंबर वाला व्यक्ति तो डिसीजन लेता है अपने आप से। अगर 2 नंबर वाले को डिसीजन लेना है तो ये इजीली अपने आप से डिसीजन नहीं लेंगे नॉर्मली, ये हमेशा कंसल्ट करेंगे, नॉर्मली 1 नंबर वाले से कंसल्ट करेंगे। 1 नंबर वाला किसी से नॉर्मली पूछना पसंद नहीं करता, वो अपनी बात आई अपने दिमाग में बात खत्म करके निपटा दो। 2 नंबर वाला व्यक्ति थोड़ा सा पूछ लेगा कि इस भाव से भी कि सबको साथ लेके चलना है और इस भाव से भी कि भाई कोई गलती ना हो, भाई ठीक है इनको ज़्यादा समझ आता है, इनसे समझ लो, पूछ लो, तब अपन आगे काम करेंगे, सबसे राय करके ही आगे चलना चाहिए। उनकी बेसिक फिलॉसफी ये है। सो दे आर आइडियल कंपेनियन इन दैट सेंस। ठीक, वो पूछ के चलेंगे। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि एक मार्केट में गए हैं और मान लीजिए घर के इंटीरियर के लिए पर्दे खरीदने हैं, तो 1 नंबर वाला व्यक्ति जिस दुकान पर जाएगा एक चीज़ पसंद करेगा, लो खत्म, क्लोज, वापस आ जाओ। 2 नंबर वाला व्यक्ति जाएगा तो देखेगा मार्केट के अंदर कितनी दुकानें हैं जो पर्दा बेच रहे हैं और वो हर दुकान में जाके हर वैरायटी देख के फिर जो उन सबको दिमाग में रखेगा, अच्छा ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस रेट में, फिर जो बेस्ट होगी उसमें से वो निकाल के सजेशन देगा, जी ये कर लेना चाहिए। दे आर द आइडियल मिनिस्टर्स। उनके अंदर वाक क्षमता है, उनके अंदर वो पावर है कि वो बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करें और बेस्ट प्रपोज करें, सो दे कैन एडवाइज यू वेल। उनके अंदर मिनिस्ट्रियल पावर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे मिनिस्टर, क्योंकि 1 नंबर तो राजा हो गया, 1 नंबर राजा है, उसको कॉम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसका मंत्री। तो 2 नंबर वाले अच्छे मंत्री हो सकते हैं, बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बात को राजा तो क्या कहेगा, ऐसा करके कर दो, किसी को बुरा लगे भला लगे बाहर में जाए। 2 नंबर वाला क्या कहेगा, उसको पता है कि ये काम करना है, राजा ने कहा है, तो 2 नंबर वाला उसको उस तरह से करेगा कि सबको मज़ा आए, सबको अच्छा लगे।
उस बात को प्रॉपरली पॉलिश करके, घुमा के, प्रेजेंटेबल वे में लाके, सॉफ्ट करके, सॉफ्टनेस करके तब प्रेजेंट करेगा। दूसरों की सेंसिटिविटी, इमोशन, इनका ध्यान रखने वाले व्यक्ति होते हैं।